तो स्टूडेंट आज हम करेंगे अपना टॉपिक आईपी रूटिंग। तो इससे पहले हमने आईपी एड्रेसिंग की बात की थी। तो आईपी एड्रेसिंग आपका 5 क्लासेस में डिवाइडेड होता है। तो हमने वो 5 क्लासेस पढ़ी है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आईपी रूटिंग। तो रूटिंग शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, किसी को रूटिंग का मतलब है यहाँ पे मार्ग दिखाना। ठीक है, तो ये भी इसी प्रकार का एक प्रोसेस है। रूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पाथ्स फॉर ट्रैफिक इन अ नेटवर्क और अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। तो रूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो आपका नेटवर्क में ट्रैफिक जो ट्रैवल करता है, ट्रैफिक मतलब जो आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है नेटवर्क पे, चाहे वो एक नेटवर्क पे ट्रैवल कर रहा है या फिर वो काफ़ी सारे नेटवर्क्स पे ट्रैवल कर रहा है, तो उस डेटा को या उस नेटवर्क ट्रैफिक को मार्ग दिखाने का जो प्रोसेस है उसे रूटिंग कहते हैं। ठीक है, रूटिंग की मदद से ही नेटवर्क पे जो डेटा ट्रैफिक आपका जाता है उसको ये पता चलता है कि उसने किस नेटवर्क की तरफ को जाना है। IP routing is a process of transporting data from source to destination on a determined path across two or more networks। तो IP रूटिंग डेटा को ट्रांसपोर्ट करने की एक प्रक्रिया है। ट्रांसपोर्ट मतलब कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क अगर आपके पास प्रेजेंट है तो वो जो आपका डेटा है वो कौन से मार्ग से किस नेटवर्क तक पहुंचेगा, वो आईपी रूटिंग की मदद से आप आईपी रूटिंग की मदद से आप वो निर्धारित करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हम मान लो हमारा डेटा है, ये आपके पास यहाँ पे क्या एक से ज़्यादा नेटवर्क है। ठीक है, अब इस ये डेटा ने कौन सा मार्ग तय करना है इस सोर्स कंप्यूटर से लेकर अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक, वो कहाँ से आपका डिसाइड होता है, आईपी रूटिंग से। ठीक है, IP routing provides the path for reaching the destination device। तो IP routing रास्ता या फिर मार्ग प्रोवाइड करता है ताकि आपका डेटा आपके डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंच सके। IP routing enables two or more devices on different TCP/IP networks to connect with each other। IP routing की मदद से ही आपके जो दो डिवाइसेस है जो TCP/IP नेटवर्क पर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे जो डिफरेंट नेटवर्क्स पे होते हैं, वो TCP/IP रूटिंग की मदद से आपस में कनेक्ट होते हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय अदर रूटर। तो IP रूटिंग जो है उसको लागू करना या उस पे काम करना या फिर उसको मैनेज करना, उसको ये सारा काम किसका होता है, राउटर्स का। जो आपके राउटर्स होते हैं जिनको अभी हम पीछे भी क्लियर कर चुके हैं पिछले टॉपिक में। तो आईपी रूटिंग के 2 टाइप्स होते हैं यहाँ पे। वो टाइप्स कौन से आपके, स्टैटिक रूटिंग एंड डायनेमिक रूटिंग। ठीक है, तो अब ये स्टैटिक रूटिंग क्या होता है। स्टैटिक रूटिंग फर्स्ट हम करेंगे। स्टैटिक रूटिंग इज द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ अ नेटवर्क रूट यूजुअली मैनेज बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो स्टैटिक रूटिंग क्या है, आपकी एक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, या फिर मैनुअली आप
किसी भी नेटवर्क के रूट को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। कौन इसको सिलेक्ट करता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो जो यूजुअली पूरे नेटवर्क को मेंटेन करता है, ठीक है। तो स्टैटिक रूटिंग का यहाँ पे मतलब हो गया कि जो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो अपने हिसाब से उस नेटवर्क रूट को सिलेक्ट करता है तो उसको स्टैटिक रूटिंग बोलते हैं। यूजिंग रूट कमांड द सिस्टम रूटिंग टेबल इज़ मैनिपुलेटेड। अब क्या होगा, रूट्स जो आपके मैनिपुलेट होते हैं वो रूटिंग टेबल में होते हैं। तो अगर स्टैटिक रूटिंग है तो रूट कमांड का इस्तेमाल करके उस रूटिंग टेबल को मैनिपुलेट किया जाता है। It is simple and useful for smaller network. It adds security because only administrator can allow routing to particular network only. तो ये बहुत ही सिंपल और यूज़फुल होता है अगर आपने छोटे नेटवर्क स्पेस को अप्लाई करना है, और ये ज़्यादा आपका सिक्योर होता है क्योंकि इसमें जितनी भी आपकी रूटिंग होनी है वो कौन हैंडल करता है? एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है, ठीक है। तो इस एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई भी आपके रूटिंग टेबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। सिक्योर कैसे है? क्योंकि सारे का सारा कंट्रोल किसके पास होगा? एडमिनिस्ट्रेटर के पास होगा, और कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र आपके नेटवर्क्स में कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे डायनेमिक रूटिंग। डायनेमिक रूटिंग क्या होता है? डायनेमिक रूटिंग मेक्स ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स ऑफ द रूट्स अकॉर्डिंग टू द करंट स्टेट ऑफ द रूट इन द रूटिंग टेबल। अब डायनेमिक रूटिंग में क्या होता है? आपके रूट की ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है। किसके अकॉर्डिंग? जो आपके रूटिंग टेबल में अभी करंट स्टेट है आपके नेटवर्क ट्रैफिक या रूटिंग पाथ की, ठीक है। तो इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली जिस हिसाब से आपके रूटिंग टेबल की अभी स्टेट चल रही होगी उसके हिसाब से आपके रूट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते जाते हैं। डायनेमिक रूटिंग यूजेस प्रोटोकॉल्स टू डिस्कवर नेटवर्क डेस्टिनेशंस एंड द रूट्स टू रीच इट। तो डायनेमिक रूटिंग में क्या होता है? कुछ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि नेटवर्क डेस्टिनेशन को डिस्कवर किया जाए और जो रूट है उन तक पहुंचा जाए। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट विल बी मेड टू रीच द नेटवर्क डेस्टिनेशन इफ़ वन रूट गोज़ डाउन। अगर आपका कोई एक रूट जो है किसी कारणवश काम नहीं करता है तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर ली जाती है उस नेटवर्क डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। रूटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसको कि RIP भी बोला जाता है, इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक रूटिंग। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये डायनेमिक रूटिंग का एक एग्जाम्पल है। इट इज़ ईजी टू कॉन्फ़िगर and it is more effective at selecting the best route to the destination remote network। तो ये अगर आपने इस रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की सेटिंग करनी है तो ये बहुत आसान है, और आपके डेस्टिनेशन रूट, अगर आपने बेस्ट रूट सेलेक्ट करना है अपने डेस्टिनेशन अपने ट्रैफिक को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, तो ये वाला जो RIP प्रोटोकॉल है ये बेस्ट प्रोटोकॉल है, बेस्ट रूटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। इट इज़ लेस सिक्योर देन स्टैटिक रूटिंग। अब ये थोड़ा सा स्टैटिक रूटिंग से कम सिक्योर है। इट कंज्यूम्स मोर बैंडविड्थ It consumes more bandwidth for communicating with other neighbors। ये कम सिक्योर क्यों है? क्योंकि इसमें जितनी भी एडजस्टमेंट हो रही है ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है। तो कोई भी आपके रूटिंग टेबल में मैनिपुलेट करके उस रूट को चेंज कर सकता है, तो ये लेस सिक्योर है आपका। और ये इसमें
ज़्यादा बैंडविड्थ आपकी यूज़ होती है दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने में, तो थोड़ा सा इसका ये डिसएडवांटेज रहता है आपका। तो ये था आपका आईपी रूटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसके 2 टाइप्स थे। स्टैटिक रूटिंग, जिसमें मैन्युपुलेशन करके खुद रूट्स को एडजस्टमेंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, और दूसरा था डायनेमिक रूटिंग, उसमें ऑटोमेटिकली जितने भी रूट से वो किसी प्रोटोकॉल की मदद से एडजस्ट होते हैं। ठीक, और जो हम मेन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो है रूटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो हम करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिस पे ये पूरा आपका यूनिट बेस्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको जैसे कि पहले से पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका यूज़र और आपके कंप्यूटर के बीच में, जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है आपका, उसके बीच में कम्युनिकेट करने का एक इंटरफेस है। ठीक है, an operating system that provides the connectivity among a number of autonomous computer is called a network operating system। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने की जो सुविधा है वो प्रदान करता है, उसको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसको हम NOS भी बोलते हैं, include special functions for connecting computers and devices into a local area network या फिर LAN और इंटर नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं उन कंप्यूटर्स या उन डिवाइसेस के लिए, जो कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क या फिर जो अंदरूनी नेटवर्क है आपके, उनमें उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में मदद करता है। A typical configuration for a NOS is a collection of personal computers along with a common printer, server and file server for archival storage, all tied together by a local नेटवर्क। अगर हम कॉमनली एक NOS कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें आपके पर्सनल कंप्यूटर के साथ साथ एक कॉमन प्रिंटर आ जाता है, सर्वर या और फाइल सर्वर इंक्लूड होता है, जिसमें कि आपके पास स्टोर करने की कैपेसिटी हो, और इन सबको किसके द्वारा जोड़ा जाता है? लोकल नेटवर्क के द्वारा। Some popular network operating systems are Novell NetWare, Windows NT और 2000 Linux, Sun Solaris, Unix। तो कुछ यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम दिए हैं। तो ये वाले नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिफरेंट नेटवर्क्स को सेटअप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इज़ नोवेल नेटवेयर। इट वॉज डेवलप्ड इन 1983। तो सबसे पहले जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डेवलप हुआ था उसका नाम है नोवेल नेटवेयर, और इसको 1983 में डेवलप किया गया था। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे ये एक आपको पूरा डायग्रामेटिकली बताया गया है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देती हूँ, पहले थोड़ा सा ये हाइड हो रहा है। तो ये है आपका यहाँ पे मेन
सर्वर। ठीक है, ये सर्वर है आपका, और ये काफ़ी सारे ये आपके होस्ट, अलग अलग होस्ट इस सर्वर से जुड़े हैं। ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है यहाँ पे। तो जो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा? इस सर्वर पे। ठीक है, और इस सर्वर के थ्रू ये सारे जितने भी होस्ट है आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का आपका पूरा यहाँ पे सिस्टम काम करता है। आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या फीचर्स है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो फर्स्ट है आपका, इट अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कनेक्ट सो दैट दे कैन शेयर डेटा, फाइल्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। ये क्या करता है? इसकी मदद से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं ताकि वो अपने उनके पास जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सके। जितनी भी फाइल्स या फिर हार्डवेयर डिवाइसेस किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है वो आपस में शेयर कर सकें। सेकंड, it provides security features such as authentication, log-on, restrictions and access control। तो अगर आपने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है और नेटवर्क में आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब को वो सिक्योरिटी प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं आपके सिक्योरिटी फीचर, जैसे ऑथेंटिकेशन मींस कि जब तक आपके पास उस सिस्टम को यूज़ करने का अधिकार नहीं होगा तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन होगी उस सिस्टम को यूज़ करने के लिए, तब जाके आपको उसका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, आपको एक यूज़र आईडी दी जाएगी, उस यूज़र आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगी हर एक लेवल पे, और एक्सेस कंट्रोल होगा कि किस यूज़र को कौन सी फाइल्स को यूज़ करने देना है या कौन से प्रोग्राम को यूज़ करने देना है। ये सारी सिस्टम्स आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है, इट प्रोवाइड्स रिमोट एक्सेस टू द डिवाइसेस। मींस जितने भी डिवाइसेस आपके प्रेजेंट होंगे नेटवर्क के साथ में जुड़े हुए, आप उनको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। It provides file, print, web services and backup services। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है, चाहे फाइल स्टोर करनी है, प्रिंट करनी है फाइल, आपने इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करनी है या आपने बैकअप सर्विसेज यूज़ करनी है। ठीक है, बैकअप का यहाँ पे मतलब है कि जो भी डेटा आपने आपका प्रेजेंट है कंप्यूटर पे, अगर बाय चांस वो आपका किसी हार्डवेयर फेलियर की वजह से पूरा का पूरा डेटा लॉस्ट हो जाता है तो आप उसको, आपके पास एक रिकवरी प्लान होता है। ठीक है, आपने एक बैकअप पहले से लेके रखा होता है ताकि आप उन सारी फाइल्स को या फिर उन सारे डेटा को रिकवर कर सको। नेक्स्ट है नंबर 4 पे था ये हो गया था आपका ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है ई, इट सपोर्ट्स इंटरनेट वर्किंग सच एज रूटिंग एंड वैन पोर्ट्स। तो ये अगर जैसे रूटिंग सर्विस आपने नेटवर्क पे अपना ट्रैफिक इस पाथ में भेजना है या फिर आपने वैन पोर्ट्स का इस्तेमाल करना है तो आप वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। वैन का यहाँ पे मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। मींस अगर आपने बहुत ही वाइड एरिया का मतलब होता है अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में भी डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। फिर है इट डिटेक्ट्स द न्यू हार्डवेयर व्हेनेवर इट इज़ एडेड टू द सिस्टम।
अब अगर आप कोई नया हार्डवेयर ऐड करते हो अपने नेटवर्क पे तो वो उसको उसी समय डिटेक्ट कर देता है जैसे ही वो आपके सिस्टम में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये था फीचर्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप उसी समय क्वेश्चन पूछ सकते हैं।